ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ की 52वीं और ब्रह्मलीन महंत अवैध नाथ की 7वीं पुण्यतिथि का जो साप्ताहिक श्रद्धांजलि समारोह है उसके अंतिम 2 दिन अब बचे हैं। आज दिल्ली से भी काफ़ी लोग यहाँ पर श्रद्धांजलि समारोह में श्रद्धांजलि देने के लिए आए हुए हैं। हम बात कर लेते हैं। ये बताइए क्या नाम है आपका और आप कहाँ से हो? मेरा नाम शिल्पी है, दिल्ली से आए हैं। हाँ जी, वैसे तो हम हर साल खिचड़ी के मेले पर आते ही हैं। अब की बार बाबा जी की पुण्यतिथि के अवसर पर भी हमें आने का मौका मिला। ये बताइए कैसा लग रहा है ये श्रद्धांजलि समारोह, और सबसे बड़ी बात ये है कि क्या सीख, क्या यहाँ से एक संदेश आप लोगों को मिलता है? यही संदेश अब ये सीख मिली है ना हमें यहाँ से कि देखो हमारे आदित्य योगी नाथ जी ने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं यहाँ पर हमारे उत्तर प्रदेश में, और सभी बच्चों के लिए भी बुजुर्गों के लिए भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो हमें तो यहाँ पर, हम दिल्ली से आते हैं चांदनी चौक से हर साल, तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आके हमें। अच्छा, जो दोनों संत हैं बहुत बड़ा योगदान रहा है। अगर चाहे राम जन्मभूमि की बात करें, उसके आंदोलन की बात करें, उसकी भी उन्होंने शुरुआत की, अगुआ रहे हमेशा से, और फिर जो राजनीतिक जो गतिविधियां हैं उसमें भी देश को आगे ले गए, और चिकित्सा, शिक्षा, तमाम चीज़ों में। तो क्या क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये ऐसी सरकार आई है हमारी जिसने हमारे आज श्री राम जन्मभूमि, राम मंदिर बनवाने की चेष्टा की है। अभी तक कोई ऐसी सरकार नहीं आई थी जो राम मंदिर बनवा सके हमारा। चलिए, ब्रह्मलीन महंत की जो है यहाँ पर श्रद्धांजलि, आप जानते हैं कि कितना कैसा कार्यक्रम लगा और कितनी श्रद्धा सुमन आप अर्पित करते हैं? देखिए, मेरा तो जन्म यहीं से बीत गया, और 8 साल यहाँ पे हम पुण्यतिथि, जब से महंत वैद्यनाथ जी की पुण्यतिथि शुरू हुई है तब से हम हर साल यहाँ पे 2017 से हुआ। जिस दिन पुण्यतिथि थे, जब एरोप्लेन से उनको यहाँ पर लाए थे, हम उसी समय रात को यहाँ पर पहुँच गए थे। हमने तो उसी समय से हम आ रहे, और जिस तरीके से महंत आदित्यनाथ जी का ये प्रोग्राम इंतजाम, गुरु मंत्र लिया हुआ है, उनके यहाँ पे स्थापना है, उनकी मूर्ति की स्थापना की हुई है। हम यहाँ पर जब से आज सुबह हमने पहुँचा, हमारे पास प्रोग्राम के हमने बुकिंग वगैरह, हमारे अगस्त से बुकिंग शुरू हो जाती है, हमें मालूम चल जाता है ये प्रोग्राम, ये श्राद्ध पक्ष जो चलता है, पितृ पक्ष चलता है, उसके प्रोग्राम के अंदर ही ये प्रोग्राम यहाँ पर इंतजाम किया जाता है आदित्यनाथ जी के द्वारा। उसी हिसाब से यहाँ पर घर घर से लोग, दुनिया से, हर अखाड़ों से, हर मठों से यहाँ पे लोग यहाँ पर आते हैं। हर मठ से आते हैं, दुनिया जो अलग अलग राज्यों से लोग आते हैं यहाँ पर श्रद्धांजलि देने के लिए। चूंकि जो राम मंदिर जो लोगों का सपना था, 500 साल पुराना सपना, उसका भी लोगों को इंतजार रहा है बनने का, और यही वजह है कि दोनों जो महंत हैं जिनको श्रद्धांजलि देने के लिए लोग आते हैं। कुछ और भी लोग जान लेते हैं। क्या नाम है आपका, और आप बताएं कि किस तरह से आप श्रद्धांजलि? दिल्ली से आए हैं, करोल बाग से। करोल बाग में गोरखनाथ जी का मंदिर है। ये बाबा जी ने ही इसकी स्थापना की थी, गोरखनाथ मंदिर की, और बाबा जी ने हमें प्रेरणा दी, जो हर साल हम ऑलबम यहाँ आते हैं। 18-20 आदमी हम दिल्ली से आए हैं। करोल बाग में मंदिर है, उसकी मूर्ति स्थापना भी हमारे महंत वैद्यनाथ जी ने की थी, और योगी आदित्यनाथ जी भी यहाँ कई बार आए हैं और उन्होंने उसको काफ़ी बढ़ाया है। देखिए, दिल्ली से लोग आए हुए हैं और श्रद्धांजलि दे रहे हैं। एक काफ़ी बुजुर्ग हमारे साथ हैं। आपने तो वो समय भी देखा होगा जो ब्रह्मलीन महंत का भी दौर देखा होगा। आप बताएं कि किस तरह से आप लेते हैं उनको, और जो वो अगुआ रहे राम मंदिर के निर्माण के, काफ़ी उन्होंने संकल्प लिया था। उन्होंने जो संकल्प लिया था बहुत अच्छा संकल्प था, और ऐसा संकल्प होना ही चाहिए। और हमारे देश में, भारत में योगी जी ने बहुत अच्छा काम किया है, और मंदिर भी बनवाया है, और उसके लिए भी, और कश्मीर में 370 भी हटाया है। इसके लिए हम बहुत बहुत उनको जो है धन्यवाद देते हैं। ये बताइए, आप किस तरह से लेती हैं, किस तरह श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं? हम तो ऐसे बहुत मानते हैं, बचपन से हम यहाँ आते जाते हैं, और बहुत, हमें तो बहुत अच्छा लगता है मंदिर आके। तो आपने अवैधनाथ जी से मुलाकात भी की होगी, आशीर्वाद कभी मिला उनसे? क्या कैसी पुरानी यादें उनके साथ? उनके साथ में बहुत अच्छी यादें हैं। हम गर्मियों में भी आते थे पहले, और उनसे बहुत आशीर्वाद लेते थे। तो बहुत तो गुरु मंत्र लिया हुआ है महंत वैद्यनाथ जी से, महंत वैद्यनाथ से गुरु मंत्र लिया हुआ है। हम शिष्य हैं उनके, गुरु पूजा में भी आते हैं और ये श्राद्ध पक्ष में भी आते हैं। अच्छा, आप बताइए, आपने भी लगाया हुआ है गुरु गोरखनाथ मंदिर का, करोल बाग नई दिल्ली का, आपने बांधा है, साफा बांधा हुआ है, और बहुत ही श्रद्धा दिखाई दे रही है, और सारे लोग, आप लोगों ने इस तरह से जो लगाया हुआ मस्तक पर, क्या कहना चाहते हैं आप, कितनी श्रद्धा है? पहले तो सर्वप्रथम गोरखनाथ जी के चरणों में अपना नमन करते हुए मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने युग पुरुष दिग्विजयनाथ जी और राष्ट्रीय संत ब्रह्मलीन अवैधनाथ जी के चरणों में नमन। उन्होंने आज तक हमारे को इतनी प्रेरणा दी है
बच्चों के साथ जो जिस हिसाब से उनका प्रेम रहा है, उस हिसाब से बच्चों से तो वो इतना प्रेम करते थे। हमने अवैधनाथ जी से जब मिलना होता था, मैं ज़्यादा बार नहीं मिला, लेकिन हाँ उनसे जब बीमार थे उनके उस टाइम पे भी मिलने जाते थे, तो वो इतना ध्यान रखते थे कि हाँ कि दिल्ली से भक्त आए हुए हैं। देखिए दिल्ली से यहाँ आए हैं, जो गोरखनाथ मंदिर है करोल बाग में, वहाँ से भी लोग आए हैं यहाँ पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। और वजह यही है सबसे बड़ी कि जो ब्रह्मलीन महंत हैं दोनों, राम मंदिर एक जो सपना रहा है, 500 साल से इसकी लड़ाई लड़ते रहे लोग, तो उस लड़ाई को आगे बढ़ाया उन्होंने। और आखिरकार वो समय भी आ गया जब राम मंदिर का निर्माण अब शुरू हो चुका है। और यही वजह है कि गोरखनाथ मंदिर और ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ और ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ में भी लोगों की आस्था और अधिक बढ़ गई है। नीरज श्रीवास्तव, एबीपी गंगा, गोरखपुर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।